हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का गुरु शिखर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए आरएससीआईटी कोर्स के जो असाइनमेंट है वो मैं लेकर आ रहा हूँ और आज का जो चैप्टर है वो तीसरा चैप्टर है, जिसका शीर्षक है अपने कंप्यूटर को जाने। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और जो नए विद्यार्थी जो जुड़े हैं उनसे निवेदन रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि नई क्लास जैसे ही लगातार ये क्लासें चल रही है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप आराम से इसको देख सकते हो। शाम 5 बजे ये क्लास ऑन होती है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर 3 का एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर को जानिए। पहला क्वेश्चन दर्शाए गए चित्र में खालिस्तान को भरे। अब इस चित्र में क्या चीज है जो आप लोगों को दिख रही है वो बताना है। तो इसका जो सही जवाब है, देखो सबसे नीचे जो पट्टी होती है, सबसे नीचे वाली पट्टी शो हो रही है यहाँ पे, ये पूछा गया है और इसको बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं इसको? टास्क बार सही जवाब है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? लाइनेक्स है, यूनिक्स है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, ऑफिस एक सूट प्रोग्राम होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसीलिए ये ऑप्शन सही जवाब है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉर्टना की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉर्टना किसकी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है सर्च बॉक्स की तरह। विंडो 10 में कॉर्टना है और उसमें ये सर्च बॉक्स की तरह काम आता है। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि फटाफट सीरीज चल रही है। छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए, अगर आप लोग आराम से इन वीडियो को देखोगे तो आप आरएससीआईटी कोर्स पास हो जाओगे, क्योंकि महत्वपूर्ण चीजें इसमें लेके आ रहे हैं हम लोग। बिना इसके बिना के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं कर सकती। किसके बिना कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं कर सकती? डाटाबेस मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अरे भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई चीज, कोई भी डिवाइस काम नहीं करती है। सही जवाब। पांचवा क्वेश्चन आ गया। कंप्यूटर को बूट करने का अभिप्राय है। कंप्यूटर बूट करने का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, शुरू करना। कंप्यूटर शुरू करना बूटिंग कहलाता है। कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग दो होती है। कोल्ड बूटिंग क्या होती है? जब कंप्यूटर काफी देर से बंद है, आपने आए और आपने स्टार्ट कर दिया, वो कोल्ड बूटिंग है। वार्म बूटिंग होती है कंप्यूटर जब रिस्टार्ट करती है तो वो आती है ना। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। दर्शाए गए चित्र में खाली स्थानों को नामांकित करें। अब ये पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये क्या चीज है? स्क्रॉल बार, टास्क बार, होम, इनमें से कोई? जी हाँ, ये स्क्रॉल बार होती है। स्क्रॉल बार ये होती है वर्टिकल और इस टाइप से होती है, वो होती है हॉरिजॉन्टल। तो इसमें सही जवाब है स्क्रॉल बार। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। आप विंडोज स्टोर से कर सकते हैं, गेम भी डाउनलोड कर सकते हैं, एप्स डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी, क्योंकि स्टोर से हम सारी चीजें ये डाउनलोड कर सकते हैं ना, गूगल प्ले स्टोर है, विंडोज स्टोर है। चलिए अगला देख लेते हैं, आठवां क्वेश्चन। यह फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल या फोल्डर्स को टेम्परेरी स्टोर करता है। अब इसमें आपको सही जवाब देना है। देखते हैं। तो टेम्प डिलीट की हुई फाइलें कहाँ जाती है आपको पता होना चाहिए। रिसाइकिल बिन। कंप्यूटर में ऐसा फोल्डर होता है जिसमें आप कोई भी फाइल फोल्डर डिलीट कर देते हो तो टेम्परेरी रूप से रिसाइकिल बिन में वो चीज चली जाती है। चलिए नौवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दर्शाए गए कंप्यूटर सिस्टम की संरचना में खाली स्थान भरो। हार्डवेयर, फिर ये क्या आएगा आपको बताना है, एप्लीकेशन और या फिर यूजर काम में लेते हैं। तो हार्डवेयर को किससे चलाते हैं हमने पहले ही देख लिया था। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हार्डवेयर काम ही नहीं करता है ना। तो सही जवाब ऑपरेटिंग सिस्टम। 10वां क्वेश्चन। निम्न दर्शाया गया चित्र किसका उदाहरण है? ये स्क्रीन पे जो चित्र है वो किस प्रकार का है? तो ये है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बिल्कुल विंडो 10 का ये चित्र दिख रहा है ना आप लोगों को, तो ये GUI का है। चलिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। असत्य कथन को पहचानें और फिर उसको स्थापित करें, यानी आपको राइट चिन्ह कलेक्ट करना है। पहले आप रिसाइकिल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं, बिल्कुल सही है। यदि आपको कभी जरूरत हो तो रिसाइकिल बिन से किसी भी फाइल को पुनर्स्थापित यानी रिस्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और आप राइट क्लिक कर सकते हैं और इम्पटी रिसाइकिल बिन को चुनकर एक बार में रिसाइकिल बिन को साफ कर सकते हैं। लेकिन लेकिन ये क्या है, ये देखो, आप रिसाइकिल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क का रिक्स स्पेस जो होता है ना, खाली स्थान बढ़ा सकते हैं, तो वो हम लोग नहीं कर सकते, बिल्कुल वो हम
नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। और अगला क्वेश्चन जो है वो 12वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है? सही जवाब है यूनिक्स। और 13वां क्वेश्चन अब आप लोगों की स्क्रीन पे आज फटाफट करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लगभग आए हुए हैं, ये भी आप लोगों के ध्यान रखना। ये क्वेश्चन है ना आए हुए हैं लगभग। टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन का आइकन और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया जाता है। ये एग्जाम में आरएससीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। सही जवाब है सिस्टम ट्रे। क्या जवाब है? सिस्टम ट्रे। 14वां क्वेश्चन, निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू ही नहीं करता? मल्टीटास्किंग देखो विंडोज में होती है लेकिन डोस के अंदर नहीं होती है। मल्टीटास्किंग एमएस डोस जो है उसमें नहीं होती है। चलिए अंतिम क्वेश्चन चल रहे हैं अब। निम्न में कौन सा विंडोज में प्रारंभ बटन है, यानी कौन सी विंडोज है जिसमें प्रारंभ मतलब होता है स्टार्ट बटन? तो भैया विंडो 8 एक ऐसी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आया था जिसमें स्टार्ट बटन नहीं था। निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डोस है, लाइनक्स है, विंडोज है, लेकिन ओरेकल नहीं है। ओरेकल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसलिए ये इसमें शामिल नहीं हो सकता। और आज का अंतिम तीसरे चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। आप लोग भी लाइव में जवाब दे सकते हैं, कमेंट में जवाब दे सकते हैं। देखते हैं आप लोगों की कितनी तैयारी है। और क्वेश्चन आखिरी है कि इसमें दिखाएगी कि उस डिस्क पर नामित स्थान जहां फाइलों को स्टोर किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, फोल्डर, पॉड, संस्करण, फाइल समूह। तो देखो कंप्यूटर में फोल्डर एक ऐसा स्थान होता है जहां पर फाइल स्टोर की जाती है। तो ये थे तीसरे असाइनमेंट के सवाल जवाब। आपके सामने आशा आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लगातार चल रही क्लास में भाग लीजिएगा ताकि आपका आरएससीआईटी कोर्स पास हो जाए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके बाय।